फाइनली मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो एच 75G को लॉन्च कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मोटोरोला कंपनी का एक पॉपुलर स्मार्टफोन मोटो एच 65G, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 7,000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 7,000 रुपीज ज्यादा खर्च करके मोटो के एच 75G को लेना सही रहेगा या फिर 7,000 रुपीज कम खर्च करके मोटो एच 65G को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू। अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो के H65G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7400 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो के H75G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से क्लियर विनर निकल के आता है मोटो का H75G, क्योंकि एक तरफ मोटो H65G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,49,000 निकल के आता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो के H75G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 14,09,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो H65G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 3,900 निकल के आता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो के H75G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 5,700 निकल के आता है। वही मोटो का H75G इसलिए गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में और भी ज्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को UFS 3.1 का स्टोरेज टैब देखने को मिल जाता है, जबकि मोटो के H65G में UFS 2.2 का ही स्टोरेज टैब देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करें तो डिस्प्ले के साइज में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता और डिस्प्ले की क्वालिटी में भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर डिस्प्ले के डिजाइन में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ मोटो की H65G में 6.67 इंच की 1.5 की रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोटो H75G में 6.67 इंच की 1.5 की रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले फ्लैट देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन की अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो दोनों स्मार्टफोन बेटर हो जाते हैं, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो अपने अपने प्राइस में इन दोनों स्मार्टफोन में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, पर कम प्राइस बावजूद मोटो H65G के पास एडवांटेज है कि आप लोगों को एक बेटर सोनी का सेंसर वाला कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYT 700C का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 50+10 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोटो H75G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो प्राइस में तो 7,000 रुपीज का एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे में तो बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ मोटो H65G में भी 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और फोन के फ्रंट कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोटो के H75G में भी 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और फोन के फ्रंट कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद बैटरी बैकअप के मामले में थोड़ा सा और भी ज्यादा बेटर हो जाता है। मोटो H65G 5500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 68 वाट का टर्बोफास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो की H75G में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 68 वाट का टर्बोफास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर आप लोगों को 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाती है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से
कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग कम से कम प्राइस में एक डिसेंट प्रोसेसर के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी डिस्प्ले और एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो अभी भी आप लोगों को 7,000 रुपीज कम खर्च करके मोटो H65G की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग इससे भी बेटर प्रोसेसर वाला एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, वायरलेस चार्जिंग के साथ, एक अच्छे यूनिक डिजाइन के साथ और मेटल फ्रेम के साथ, तो आप लोगों को 7,000 रुपीज ज्यादा खर्च करके मोटो के H75G को बाई करना चाहिए।